मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम योर मैथ्स टीचर। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था, चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किया था आपका नंबर सिस्टम। उसमें हमने क्या किया था, रैशनल नंबर। ओके, रैशनल नंबर क्या है हमारे पास, रैशनल नंबर। ओके, इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ क्वेश्चंस भी किए थे हमने। थोड़ा इसके बारे में एक बार और फिर से देखिए। रैशनल नंबर हमारे पास क्या है, which can be written in the form of p by q, where p and q हमारे पास क्या होंगे, इंटीजर्स, एंड q नॉट इक्वल टू 0। ये डेफिनेशन आपने 8th क्लास में भी स्टडी की थी। अब थोड़ा रैशनल नंबर की डेफिनेशन में थोड़ा चेंज है, थोड़ा इसका जनरलाइजेशन फॉर्म है। वो क्या है, ये डेफिनेशन तो आपकी लाइफ टाइम काम आएगी रैशनल नंबर की, बट थोड़ा रैशनल नंबर की डेफिनेशन थोड़ा दूसरे वे से देखिए। रैशनल नंबर हमारे पास वो नंबर होते हैं which can be either terminating or non-terminating repeated। ओके, टर्मिनेटिंग क्या है, टर्मिनेटिंग वो नंबर होते हैं जैसे 1/2, 1/5, 1/4। अगर मैं इनको डिवाइड करूं तो इनका रिमाइंडर 0 आ जाए। जैसे मैं बोल रही हूँ 1/4। ओके, 1/4 है, इट मीन्स 4 से डिवाइड करना है किसको, 1 को। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट यहाँ 0 लोगे, 4 2 ज़ा 8, 10 माइनस 8 2, यहाँ 0 लोगे, 4 5 ज़ा 20। इट मीन्स यहाँ रिमाइंडर क्या है, 0। तो ये रैशनल नंबर तो है, पर कौन सी फॉर्म में है, टर्मिनेटिंग फॉर्म में। इट मीन्स टर्मिनेटिंग फॉर्म वो होती है जिसका रिमाइंडर हमारे पास 0 आ जाए। ओके, रैशनल नंबर की वो फॉर्म है ये। और अगर हम बात करें नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड, मैं कह दूं 1/3। ओके, 1/3 क्या है, 3 से हम 1 को डिवाइड अगर करते हैं, यहाँ मैंने 0 लिया, 0.3 3 ज़ा 9, यहाँ मैं 1 ले रही हूँ, फिर वापस से 0 लूंगी, यहाँ 0, 3 3 ज़ा 9 1, फिर 0 लूंगी, 3 3 ज़ा 9 1। इट मीन्स यही प्रोसेस चलता रहेगा, रिमाइंडर तो 0 नहीं आ रहा। और जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, ओके, जिसका रिमाइंडर 0 ना आए, तो वो रैशनल नंबर की फॉर्म है और वो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इट मीन्स वो कौन सी फॉर्म है हमारे पास, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। जैसे 0.333 चलते जा रहे हैं, तो इसमें क्या राइट कर सकते हैं, 0.3 बार। ऐसे अगर 1/7 लेते हैं हम, 1/7। ओके, जब 7 से 1 को डिवाइड करते तो वहां हमारे पास आता 0.142857। ओके, बार बार यही आता 142857, 142857, रिमाइंडर कहीं 0 नहीं आता। इट मीन्स ये कौन सी फॉर्म थी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। ओके, अब देखिए आगे। अब हमें क्या करना है, एक आपकी एनसीईआरटी बुक का एक क्वेश्चन है, थोड़ा वो डिस्कस करते हैं। उसमें हमें ये गिवन है कि अगर हमें 1/7 की वैल्यू गिवन हो 0.142857, ये गिवन है। ओके, इफ 1/7 इक्वल टू दिस, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ 3/7 एंड 4/7। तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे, अगर ये गिवन नहीं होता तो सिंपल क्वेश्चन था, 7 से 3 को डिवाइड करना होता और आप इसे सोल्व कर लेते सिंपल डिवीजन मेथड से। बट अब क्या है, ये हमें गिवन है, इट मींस इसका कोई ना कोई तो यूज होगा। ओके, तो 3/7 है, 3/7 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 3 मल्टीप्लाई 1/7। यहाँ क्या आ जाएगा, 3 मल्टीप्लाई 1/7 की वैल्यू क्या है, 0.142857। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से। 3 7 जा 21, 3 5 जा 15, 15 and 2 17, 3 8 जा 24, 24 and 1 25, 3 2 जा 6, 6 and 2 8, 3 4 जा 12,
1/7 4 मल्टीप्लाई 1/7 की ये वैल्यू यूज करोगे। 1/7 क्या था 0.142857, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दोगे। ओके, इस वे से था ये क्वेश्चन। 1/7 की वैल्यू गिवन थी और हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी थी 3/7 एंड 4/7। अब देखिए आगे, अगर हमें रैशनल नंबर, अब तक हम इरेशनल नंबर की कहीं बात नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली रैशनल नंबर का डिस्कशन चल रहा है। अगर हमें रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, सपोज करो हमें 1 एंड 2 इनके बीच के 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। 5 रैशनल नंबर। अब ये मत सोचना कि इनके बीच के नंबर 5 ही होते हैं रैशनल नंबर। जैसे देखिए 0 1 2, सिंपल मैं नंबर लाइन बता रही हूँ। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ -1 -2 से चलती रहेगी। ओके, अप टू -इंफिनिटी, और ये चलती रहेगी +2 अप टू +इंफिनिटी। यहाँ 1 है, यहाँ 2 है। ओके, इनके बीच में इनफाइनाइट ही रैशनल नंबर मिलते हैं और इनफाइनाइट ही इरेशनल नंबर मिलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन हमें क्या करना है, 1 एंड 2 के बीच के 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए 1 एंड 2, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ये है, जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसका डिनोमिनेटर सेम रहना चाहिए। यहाँ 1 है, 1 के नीचे कुछ भी नहीं, इट मींस 1 ही है ना, तो ये 1/1 और ये 2/1, इट मींस डिनोमिनेटर तो सेम है। अब इसके करने के मेथड काफी है, बट आप सिंपल सा मेथड देखना जिससे आपके जो रैशनल नंबर जितने ही फाइंड आउट करने के लिए कहेगा वो प्रॉपर आएंगे। जैसे 1 एंड 2 है तो 5 रैशनल नंबर की बात कर रहा है, तो आप इससे 5 से एक ग्रेटर ले लोगे। 5 + 1 क्या हो जाएगा 6। ओके, अब देखिए 1 मीन्स 1/1 एंड 2 2/1। ओके, अब देखिए अगर 5 से एक ग्रेटर है इट मींस 6, तो दोनों साइड हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। यहाँ क्या आ जाएगा 6/6, 1 6 6 1 6 6। ओके, और यहाँ क्या आ जाएगा 2 6 12 एंड 1 6 6। क्या है हमारे पास 6/6 एंड 12/6। अब ध्यान रखना, सबसे पहला कॉन्सेप्ट था इनके डिनोमिनेटर देखे थे हमने 1 एंड 2। ओके, ये तो कोई जरूरी नहीं है ना हर बार 1 2 2 3 3 4 इस टाइप से, स्टेटमेंट तो डिफरेंट भी आ सकती है। जैसे 1/2 एंड 1/3, तो यहाँ तो डिनोमिनेटर डिफरेंट है ना, बट पहले आप इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखिए कि सबसे पहला कॉन्सेप्ट यही है कि डिनोमिनेटर सेम होना चाहिए। यहाँ 1 2 इट मींस 1/1 एंड 2/1, डिनोमिनेटर सेम है। इसके बाद हमें ये देखना है, अगर हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड आउट करते हैं तो इससे ग्रेटर लोगे। 5 से ग्रेटर क्या होता है 6, तो 6 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। तो यहाँ क्या आ गया 6/6, और इसी प्रोसेस से यहाँ क्या आ गया 12/6। अब देखिए 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2, 6/6 एंड 12/6 के बीच में क्या आएगा 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6। इस मेथड से हमारे पास जितने चाहिए उतने एग्जैक्टली आते हैं। देखिए 1 2 3 4 5, 11/6 के बाद क्या आएगा 12/6। हमें तो इनके बीच के फाइंड आउट करने थे, तो ये हमारे पास क्या है 5 रैशनल नंबर बिटवीन 1 एंड 2। ओके, अब देखिए आगे, अगर हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/2 एंड 1/3, तो हम कैसे करेंगे। ये कह रहा है कि 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करो बिटवीन 1/2 एंड 1/3। तो सबसे पहला हमारा क्या था कि हमें ये देखना था डिनोमिनेटर सेम है या नहीं। यहाँ डिनोमिनेटर 2 है, यहाँ डिनोमिनेटर 3 है, मींस डिनोमिनेटर डिफरेंट है। तो हम क्या राइट करेंगे 1/2, यहाँ हम क्या राइट कर रहे हैं 1/3। इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना होगा, अगर मैं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ भी हमें 3 से करना पड़ेगा। 2 3 6, अगर इसका डिनोमिनेटर हमने 6 बनाया है तो इसका भी हम क्या बनाएंगे 6, तो यहाँ क्या आएगा 2, तो यहाँ क्या आ जाएगा 2। ओके, अब हम यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 1 3 3, 2 3 6, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 2
2, 3 2 जा 6, ये वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 2/6। ओके, अब ये ध्यान देना, अब ये नहीं यहाँ 3 से मल्टीप्लाई किया तो आप यहाँ भी 3 से करोगे, ये कॉन्सेप्ट तो जैसे उसमें ये कॉन्सेप्ट बाद में था कि डिनोमिनेटर सेम है तो सेम से मल्टीप्लाई करना है, तो सबसे पहले प्रीवियस क्वेश्चन की तरह इसको बना तो ले कि डिनोमिनेटर सेम है, तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हो सकता है यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हो सकता है यहाँ 2 से करनी पड़ जाए। सपोज करो 1/2 है, कोई कह देगा नहीं मैं 3 से मल्टीप्लाई नहीं करूंगा, मुझे तो मल्टीप्लाई किसी और से करनी है। सपोज करो उसने मल्टीप्लाई कर ली यहाँ पे 12 से। ओके, अब डिनोमिनेटर सेम करने के लिए यहाँ हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दी, तो यहाँ भी हमें क्या करना पड़ेगा 12 से मल्टीप्लाई, 1 12 जा 12 एंड 2 12 जा 24। ओके, फिर यहाँ क्या करता हूँ 1/3, अब यहाँ उसने 24 बनाया है तो यहाँ पे भी क्या बनाता हूँ 24, यहाँ किससे मल्टीप्लाई करता है 3 8 जा 24 होता है ना 8, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 8 जा 8, 3 8 जा 24, तो देखो इस वे से भी डिनोमिनेटर सेम कर सकते हैं क्या। ओके, अब देखिए क्लियर है ये। अब आगे हमें क्या करना है 3/6 एंड 2/6, डिनोमिनेटर सेम हो गया, उसी क्वेश्चन की तरह है ये। अब हमें देखने थे कि 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं, और मैंने आपको ये कहा था कि अगर हमें 3 रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं इट मींस इसे एक ग्रेटर लेके चलोगे, मींस 4 से मल्टीप्लाई करोगे 3/6, तो यहाँ भी आपने 4 से मल्टीप्लाई की, 3 4 जा 12, 6 4 जा 24। ओके, एंड यहाँ क्या है 2/6, तो यहाँ क्या आ जाएगा 4, यहाँ भी किससे मल्टीप्लाई करोगे 4 से, तो यहाँ क्या है 2 4 जा 8, 6 4 जा 24। हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड आउट करने हैं 3, तो देखिए रिक्वायर रैशनल नंबर हमें कितने फाइंड आउट करने थे 3, 8/24 एंड 12/24, इनके बीच की क्या आ जाएगी हमारे पास 9/24, 10/24 एंड 11/24, इसके बाद क्या था 12/24, बट हमें तो इनके बीच के बताने थे ना 8/24 एंड 12/24 की, तो ये हमारे पास क्या है रिक्वायर्ड रैशनल नंबर। ओके, आई थिंक इस टाइप के क्वेश्चन आप कर सकते हो कि इन्हीं नंबर्स के बीच में रैशनल नंबर कैसे फाइंड आउट करते हैं। ओके, अब थोड़ा रैशनल नंबर पे आप देखिए, रैशनल नंबर क्या है हमारे पास कलेक्शन है ये किसकी रियल नंबर हमारे पास क्या है कलेक्शन है किसकी रैशनल नंबर की एंड इरेशनल नंबर की। ओके, अब देखिए अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि एवरी, इस पे हम कोई 4 स्टेटमेंट डिस्कस करेंगे। 1 एवरी रैशनल नंबर इज रियल नंबर, second every real number is rational number, next is every irrational number, every irrational number is real number, and fourth is every real number is irrational number, irrational number। अब देखिए सपोज करो ये हम यहाँ कर रहे हैं ट्रू एंड फॉल्स, इस टॉपिक से हो जाएगा ये, इसी से इस डेफिनेशन से आपको ये चारों के चारों स्टेटमेंट अच्छे से क्लियर हो जाएगी। रियल नंबर कलेक्शन है रैशनल एंड इरेशनल नंबर की। ओके, फर्स्ट स्टेटमेंट हमें कहती है एवरी रैशनल नंबर इज अ रियल नंबर, क्या हर रैशनल नंबर रियल नंबर है। अब देखो ये रियल नंबर का पार्ट ही तो है, मीन रैशनल नंबर क्या है हमारे पास रियल नंबर होगा, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ट्रू। ओके, नेक्स्ट एवरी रियल नंबर इज रैशनल। अब ये बताओ क्या ये रियल नंबर है, कोई जरूरी है वो रैशनल होगा, हो सकता है वो इरेशनल भी हो जाए। ये कह रहा है एवरी रियल नंबर इज रैशनल नंबर, तो रियल
बात कर रहा हूं, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, ट्रू। ओके, क्लियर है ये रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट कि कैसे रैशनल होते हैं, कौन से इरेशनल है। ओके, इस टाइप से रैशनल नंबर जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो ऑलमोस्ट मैंने करवा दिए हैं। ओके, अब थोड़ी कंफ्यूजन थी आपको बार वाले क्वेश्चंस में, तो हम कैसे करेंगे बार के क्वेश्चन जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किए थे। सॉरी, यहाँ क्या था हमारे पास, एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, यहाँ क्या था, फॉल्स। हाँ, क्योंकि रियल नंबर कोई जरूरी थोड़ी है इरेशनल हो, रियल नंबर हमारे पास क्या है, रैशनल भी हो सकता है। मैंने पहले बताया था आपको कि एवरी रियल नंबर इज इरेशनल, ये क्या था हमारे पास, फॉल्स। अब आगे देखिए, प्रीवियस लेक्चर में हमने आपको बताया था कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड जो रैशनल नंबर की फॉर्म है वो कैसे करते हैं, जैसे 0.99 एंड सो ऑन। ये कहते हैं कि अगर इसे एक्सप्रेस हो p by q फॉर्म में वेयर q नॉट इक्वल टू 0, तो आप कैसे करोगे। ओके, इट मीन्स इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 0.999 एंड सो ऑन, इट मीन्स 0.9 बार है और ये रैशनल नंबर है, और रैशनल नंबर की कौन सी फॉर्म है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटेड। ओके, मैं इसे क्या लिख सकती हूँ, 0.9 बार। ओके, अगर हमें इसे p by q फॉर्म में चेंज करना है तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हम इसे क्या लेंगे, लेट x इक्वल टू 0.9 बार। ओके, सबसे पहले आपको ये देखना है पॉइंट के बाद जो बार वाला डिजिट है वो होना चाहिए, तो यहाँ पॉइंट है, इसके बाद जो ये डिजिट है इस पे बार लगी हुई है, इट मीन्स फर्स्ट स्टेप यहाँ आपका क्लियर है। इसे हम क्या लेंगे, इक्वेशन नंबर 1 कि पॉइंट के बाद बार वाला डिजिट होना चाहिए। और किसी मेथड से हो सकता है ये क्वेश्चन, बट ये इजी मेथड है। अब देखो x इक्वल टू 0.9 बार आ गया यहाँ पे। अब आपको ये देखना है कि जितने डिजिट पे बार है, जैसे अगर 1 डिजिट पे बार है यहाँ पे, तो मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगी। सपोज करो यहाँ 0.47, 2 डिजिट पे बार होती तो मैं 100 से मल्टीप्लाई करती। सपोज करो 0.397, 3 डिजिट पे बार होती तो मैं 1000 से मल्टीप्लाई करती। बट इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 1 डिजिट पे ही बार है, तो हम क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा, 10x इक्वल टू, जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एक आगे शिफ्ट हो जाएगा, बस ये क्या बन जाएगा, 9.9 बार। ये हमारे पास क्या है, इक्वेशन नंबर 2। थोड़ा सा ये देख लीजिए, 0.9 बार है, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक आगे शिफ्ट हो जाता है पॉइंट, और अगर मैं 10 से डिवाइड करती हूँ तो पीछे हो जाता है। ओके, अब यहाँ 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया तो पॉइंट एक आगे यहाँ जाएगा, क्योंकि इस बार का मीनिंग ये था 0.999 एंड सो ऑन। इसको 10 से मल्टीप्लाई किया तो ये पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो गया था। ओके, तो अब देखिए इस इक्वेशन में से ये इक्वेशन माइनस कर देंगे, 10x माइनस x क्या आ जाएगा, 9x, 9.9 बार माइनस 0.9 बार। तो देखिए ये दोनों तो सेम है, रहेगा क्या, सिर्फ 9 रहेगा। फिर भी इसको देख लो कैसे, 9.9 बार, इट मीन्स ये इस टाइप से, माइनस हम क्या कर रहे हैं, 0.9 बार, 0.999, इसी टाइप से चलता रहेगा। तो यहाँ जब करोगे 0 0 0, रहेगा क्या, 9 रहेगा। तो यहाँ हमने 9 लिख लिया था, तो 9x इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1। इट मीन्स यहाँ x की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 का मीनिंग 1 by 1 ही तो है, इट मीन्स p by q फॉर्म में है, p एंड q इंटीजर्स p है और q हमारे पास क्या है, नॉट इक्वल टू 0। तो हमने इसे एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में, p by q फॉर्म में, जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स है एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। ओके, अगर हमें ये ऐसा गिवन होता 0.09 बार, ओके, अगर ये स्टेटमेंट ऐसे गिवन होती तो हम कैसे करते, हमारा फर्स्ट टारगेट क्या था कि पॉइंट के बाद बार वाला होना चाहिए, बट यहाँ नहीं है, पॉइंट के बाद तो 0 है, 0 पे तो बार नहीं है, इट मीन्स फर्स्ट कंडीशन को फुलफिल नहीं कर रही है। तो हमने पहले से क्या किया, लेट x इक्वल टू 0.09 बार। तो मैं इसे इधर में क्या है, मुझे पॉइंट इधर, ताकि पॉइंट के बाद बार वाला आ जाए हमारे पास, कि जिस पे बार लगी हो वो डिजिट आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगी, 10 से मल्टीप्लाई बाय 10
बोथ साइड। ओके, तो क्या बन जाएगा हमारे पास 10x इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा 0. अब देखिए 0.09 है। ओके, 999, इसमें से अगर इसे 10 से मल्टीप्लाई ऑब्वियसली ये पॉइंट यहाँ आएगा, फिर ये क्या बन जाएगा हमारे पास 0.9 बार। ओके, अब इस कंडीशन को फुलफिल कर रहा है ना, पॉइंट के जस्ट बाद जो डिजिट है उस पे बार होना चाहिए। ओके, तो हम ये क्या ले रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, मेन इक्वेशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है 1 पे, तो 1 पे बार है, इट मींस हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10 10 100, और जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 9.9 बार। एक पॉइंट यहाँ शिफ्ट हो जाएगा ना 0.999, अगर मैं इसे 10 से मल्टीप्लाई करूंगी पॉइंट यही तो आएगा, एक आगे शिफ्ट हो जाएगा। तो ये इक्वेशन क्या है हमारे पास थर्ड। इस इक्वेशन को हमें देखना ही नहीं है, मेन तो ये वाली थी। अब ओके, सेकंड एंड थर्ड में से जब सेकंड को माइनस करेंगे तो 100 माइनस 10 क्या आ जाएगा 90x। ओके, एंड 9.9 बार में से 0.9 बार माइनस करेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा 9x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9/9, इट मींस 9 बचा 9, 9 10 90। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या है 1/10। तो ये भी हमारे पास p/q फॉर्म में एक्सप्रेस हो गया, जहाँ पे q नॉट इक्वल टू 0 और ये दोनों क्या है इंटीजर्स। इसी टाइप की क्वेश्चन पूछते हैं कि इसको एक्सप्रेस करो p/q फॉर्म में, जहाँ पे p एंड q इंटीजर्स हैं एंड q नॉट इक्वल टू 0 है। ये इस कंडीशन को फुलफिल भी करता है। p एंड q मींस p की वैल्यू 1 है, यहाँ पे q की वैल्यू क्या है 10 है, ये दोनों इंटीजर्स भी है और ये नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर है? ये हमारे पास था रैशनल नंबर का टॉपिक। इससे आगे कुछ क्वेश्चन